हेलो दोस्तों, मैं गोविंद। आज मैं आपको ई रिक्शा की मोटरों के प्रकार बताता हूँ। ये 3 प्रकार की मोटर होती हैं। ये किस प्रकार से बाइंड की जाती हैं, तीनों प्रकार की बाइंडिंग आज मैं आपको तीनों प्रकार की मोटरों की बाइंडिंग करके दिखाऊंगा और इसका डेटा, क्या डाटा डालें हम इस मोटर के अंदर। तो आज वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसकी बाइंडिंग करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको 6 पोल मोटर जो आ रही है ई रिक्शा में, अल्फाइन वगैरह की ई रिक्शा की मोटरों, अल्फाइन की जो कंपनी ई रिक्शा की मोटर बना के दे रही है उसमें लगी हुई मोटर आ रही है। उसकी मैग्नेट जो होती है वो अंदर होती है, पतली पिचिंग मैग्नेट होती है। तो सबसे पहले मैं उसकी बाइंडिंग करके दिखाता हूँ और इस मोटर में कितना क्या वेट डालना है, कि ये मोटर कितने एम्पियर पर चलती है, या इस मोटर के लिए हम कितना लोड दे सकते हैं, इस चीज़ के बारे में आपसे ये डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके वोल्ट की। तो यह मोटर 60 वोल्ट पर कंट्रोल होती है और 60 वोल्ट से कंट्रोल होने के बाद में चलती है। तो मैं आप इस मोटर की आपको मैं बाइंडिंग करके दिखाता हूँ और इसकी बाइंडिंग के बारे में जितना भी प्रोसेस है वो मैं आपको सब समझाऊंगा डिटेल से, कि इसमें क्या टन डालें, कितनी पिच डालें, या मतलब कि कितनी लच्छी की लंबाई क्या रखनी है, कॉइल की लंबाई क्या रखनी है, कॉइल वेट क्या रखना है, या SWG क्या डालना है। हर चीज़ को मैं आपको इस वीडियो में आपको मैं समझाऊंगा। वीडियो में आगे बने रहें। सबसे पहले मैं आपको कॉइल की लंबाई की बात करूं तो ये मैं कॉइल की लंबाई हमारी इस वाली मोटर की 4 मीटर फिक्स रहती है। 4 मीटर कॉइल की लंबाई रहेगी और इस मोटर के अंदर जो टन वगैरह रहेंगे उस चीज़ के बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो इसके अंदर टन रखने होते 26 टन का, इसमें 26 टन हमें यूज़ में लेने होते हैं। अब हम इसके अंदर की बात करते हैं इसके SWG। तो इसके अंदर 24 नंबर SWG गेज जो होता है, या तार की जो रॉड की मोटाई जिसे बोलते हैं उसे हम SWG में नापेंगे तो उसको 24 नंबर। कॉइल के जो टन डालेंगे स्लॉट के अंदर, एक तो लच्छी के टन हो गए, एक स्लॉट के टन होते हैं। इसमें लच्छी में हमने कितने तार डाले हैं देसी भाषा में। अब इसके बाद हम आते हैं लच्छी कॉइल के टन। तो कॉइल में जो टन पड़ेंगे वो आपको पता होना चाहिए। इस मोटर के अंदर कॉइल के जो टन पड़ते हैं वो 6 पड़ते हैं। अब बाइंडिंग इसकी जो होती है वो हम आपको समझाते हैं। आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट अगर आप नहीं करना जानते हो तो मेरा नंबर है, इस वीडियो में मैं आपको नंबर भी देता हूँ, उस पर आप बात करें। चाहे वो सिंगल फेस, 3 फेस, 100 HP, 150 HP, 500 HP, किसी भी 4 पैरल, 2 पैरल, किसी भी मोटर के कनेक्शन अगर आपको सीखने हैं तो मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसके कनेक्शन बताऊंगा। स्टेबलाइजर, डायनामा, अल्टरनेटर, सादा वेल्डिंग मशीन, आपको जो भी चीज़ समझ में नहीं आती है उसके लिए मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसकी वीडियो बना के डालूँगा या आपको मतलब कि समझाऊँ, उस प्रकार से आप समझ सकते हो। सबसे पहले हम इस ई रिक्शा की मोटर की बात कर लें। तो इसकी बाइंडिंग में हम N और P मैन बना के चलेंगे, क्योंकि आपको समझाना है। तो अगर आप वीडियो देखते हो मेरी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप मेरे पास कमेंट करें। आपको मैंने एक चीज़ इसकी बता दी। कॉइल की लंबाई 4 मीटर, टन 26, SWG 24 नंबर, कॉइल टन जो स्लॉट में हमें टन डालने हैं वो 6, बाइंडिंग और इसका जो वाट होता है वो 1400 वाट मोटर होती है। ये ज़्यादातर लोडरों की मोटर में आती है। तो अब हम इसकी बाइंडिंग की तरफ चल रहे हैं और बाइंडिंग में आपको इसकी करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हमें कॉइल डालने से पहले कॉइल में अपने पास जो स्लिप होता है उस स्लिप को पहना लें। स्लिप नहीं होता है तो कॉइल के ऊपर आप टेप लगा लें, जिससे कि इसका जो आपको पता रहना चाहिए कि हमने ये पहली डाली है, क्योंकि इसकी जो लीड निकलती हैं वो एक जगह से डबल लीड निकलती है। एक ही स्लॉट से 2 लीड निकल के आती हैं, उसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अगर हमने गलती से नेगेटिव पकड़ ली तो हम पे गलती हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको पहले समझा दे रहा हूँ कि इसके अंदर 6 टन कॉइल के अंदर डालने होते हैं और ये 6 पोल मोटर है। या यूँ समझ लो ये 12 कॉइल की मोटर है, पोल इसके अंदर 6 हैं। पोल का मतलब होता है सेट, जो हमने इसके अंदर कॉइल का सेट बनाया है वो 6 बना है। अब हम इस वीडियो में आगे चलते हैं और मैं आपको दूसरी कॉइल डाल के दिखाता हूँ। अब आप देख सकते हो इस प्रकार से आपकी दूसरी कॉइल पड़ेगी। पूरी वीडियो देखें, मैं आपको समझाता हूँ। पूरी वीडियो देखने पर आपको समझ में आ जाएगा। कहीं भी आप वीडियो को स्किप करो, जिस जगह पे आपको समझ में आ रहा हो उस जगह पे स्किप कर दो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और वीडियो को सेव कर लो या चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ।
तो आपको मैं बता दूं, इसकी हम 2 कॉइल यानी कि एक सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसका हम दूसरी कॉइल यानी कि दूसरी लच्छी, इस लच्छी की लंबाई हमारी, कॉइल की जो लंबाई बनानी है हमें, वो 4 मीटर लंबी लच्छी बनेगी। टन हमारे 26 पड़ेंगे उसके अंदर, आप लोगों को ध्यान रखना है। तो इसके बाद में हमें बस 2 एक आध पॉइंट इसके अंदर मेन होता है, अगर हमें वो पॉइंट नहीं भूलते हैं तो मोटर हमारी हम कभी भी भूलेंगे नहीं चलाने से कि ये मोटर हमारी कैसे बंधी थी। तो आप देख सकते हो इसका दूसरा सेट यानी कि दूसरे सेट की पहली कॉइल पड़ने जा रही है। और आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें और मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहूँगा। आप लोगों को मैं समझा दूँ, इसके अंदर 6 टन डालने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से इस मोटर को हम बाइंड कर सकते हैं। आपकी मोटर अच्छा लोड लेगी, ई रिक्शा में हीट नहीं होगी, और जो मोटर हीट नहीं होती है वो अधिक समय तक चल के देती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको टन और गेज में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। जितने टन हमें डालने हैं उतने डालने हैं, मोटर चाहे सिंगल फेस हो या 3 फेस हो। आप टन कभी भी दिक्कत ना करें, या तार का जो नंबर होता है उसे चेंज ना किया करें, आपकी मोटर कभी भी दिक्कत नहीं करेगी। और आप लोगों को मैं समझा दूं, इस मोटर में 6 पोल होते हैं, 1400 वॉट की ये मोटर है। आप कॉइल पे ध्यान दें, ये किस प्रकार से कॉइल पड़नी है। अब आपने देखा कि ये कॉइल हमारा तीसरे सेट की पहली भी पड़ गई और दूसरी भी पड़ गई। अब हमारे पास में 2 सेट हमारे प्रॉपर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप लोगों को दोनों सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसी ही वीडियो में मैं आपको तीनों मोटरों के बारे में डिस्कस करूंगा कि हमारी तीनों मोटर किस प्रकार से बाइंड होती हैं। अगर हम ई रिक्शा से रिलेटेड या मोटर बाइंडिंग से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बस इस चीज़ में हमें ध्यान रखना होता है कौन सा कनेक्शन हमने किस जगह निकाला। अब आप लोगों ने देख रखा होगा एक ही कॉइल से, एक ही स्लॉट से 2 कनेक्शन निकले हैं। और आप लोगों को पता है वायर का जो हमारा जो नंबर आता है गेज या कॉपर में जो वायर आता है उसका कलर एक सेम होता है। अगर हम स्लिप को पहले से ऐड कर लेंगे, उन 3 लीडों पर ऐड करना होता है, क्योंकि वही 3 लीडें हमें स्टार बनाना होता है उसका, या मतलब स्टार बनाना है, लीडर बांधनी है, तो उससे हमें मैन बनाना है। अब फिर हम जो पहला वाला सेट है उसके दूसरी वाले कॉइल के जो बाहर आउटर जो निकला हुआ है आउटर वायर, उसे पकड़ेंगे, उसे ले जाएंगे, और 8वें सेट और 7वें सेट का जो बीच का ग्रुप है, स्लॉट का ग्रुप, उसमें हम इसे डाल देंगे। तो मुझे आशा है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोग देख सकते हो कि कॉइल अगर आप उधर से घुमा के लाते हो, जब भी आपकी कॉइल सही पड़ेगी, अगर इधर से लेके जाते हो तो आप कॉइल का जो फंदा है वो गलत कर सकते हो। आप ये भी देख सकते हो कि सामने वाली कॉइल का जो डायग्राम है वो इसी ही प्रकार से जा रहा है या नहीं जा रहा है। कॉइल के अंदर जो कनेक्शन की कॉइल है वो इसी प्रकार से पड़ी हुई है या नहीं पड़ी हुई है। इस डीसी मोटर में खाली ये ही 2 चीज़ मेन होती हैं। जैसे पहली कॉल पड़ेगी वैसे ही सारी कॉल पड़ेंगी। अगर हमने एक भी कॉल अगर पलट दी तो वो मोटर चलेगी नहीं। और ये मोटर बहुत अच्छे से काम करती है। इसके सेंसर थोड़े बड़े टाइप के होते हैं, पर आप टेंशन ना लें, अगर आपके पास में इसके सेंसर नहीं है तो इसके सेंसर का भी संशोधन है। इसका जो बीच वाला सेंसर होता है उसे उल्टा करके लगाएं, सादा प्लेट में से सेंसर निकालें, 2 सीधे लगाएं, एक बीच वाला उल्टा लगा दें, सेंसर प्लेट डाल दो, टनाटन गाड़ी आपकी चल के देगी। अगर आपके पास सेंसर अवेलेबल है तो और अच्छी बात है। अगर आपके पास सेंसर अवेलेबल नहीं है तो मैंने आपको इस चीज़ के बारे में समझा दिया। अब हम बात करते हैं दूसरे सेट की तीसरी कॉइल। तो हमारे लिए 10वें और 11वें ग्रुप के बीच में से हमें कॉल रिटर्न में डालना होता है। तो इस चीज़ का हमें पता होता है कि 10वें और 11वें कॉइल में हमें इसे रिटर्न डालना है। आपको आशा होगी कि मेरी वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
मैं इसी प्रकार की वीडियो या डीसी ट्रांसफार्मर, डीसी स्टेबलाइजर, डीसी पे चलने वाला इक्विपमेंट्स जितने भी होते हैं या जितनी भी मोटरें होती हैं, मैं उनकी वीडियो लाता रहूँगा। तो आप लोगों को मेरी यह वीडियो अच्छी लगी होगी और देख सकते हो इस प्रकार से हमें दूसरे सेट का मतलब कि चौथा सेट कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को मैं समझा दूं कि इसका कॉइल डालने का जो मेथड होता है वो अलग अलग नहीं होता है, वो सेम होता है। जैसे हमने पहला कॉइल डाला वैसे दूसरा डालेंगे, वैसे तीसरा डालेंगे, वैसे चौथा डालेंगे। पर जो इसका करंट की दिशा है, यानी कि जो करंट जो चल रहा है उसे हम करंट को अपने हिसाब से चलाएंगे। करंट की जो दिशा बनेगी उसे हम अपने हिसाब से चलाएंगे। इस मोटर के अंदर वायर की बात करूं, वेट, तो वेट हमारा जाता है 720 ग्राम, टोटल वेट 720 ग्राम। अब मैं तीसरे सेट की 6वें सेट में, तीसरे सेट को 6वें सेट में डालने जा रहा हूँ, या ऐसे समझ लो तीसरे सेट की 11वीं कॉइल मैं डालने जा रहा हूँ। तो आप लोग बने रहें। इस चैनल पर ई रिक्शा की मोटर वाइंडिंग करती हुई भी दिखाई गई है। मैं उसका लिंक, वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको उसमें जाके देखना है या ई रिक्शा की मोटर बनती हुई देखनी है तो इसी प्रकार से सारी मोटरें जितनी भी वीडियो हैं वो इसी प्रकार से मिलेंगी आपको। अब मैं इसके आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ। हमने कनेक्शन अभी तो क्या है कि अभी हम मार्कर से यूज़ कर रहे हैं, तो मार्कर से पता रहता है हमारे लिए कि ये मतलब एन है, ये पी है और ये एन है। अब हम जब तो वायर से यूज़ करेंगे इसे, वायर जब हम मोटर के अंदर डालेंगे तो हमें पता नहीं रहता है नहीं कि हम एन निकाला है, पी निकाला है, तो क्योंकि एक ही तरह से दब के चलते हैं सारे कनेक्शन, तो वहाँ दिक्कत आ जाती है। तो इसलिए सारे भाई लोगों से मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा निशान बना के चलें। पहला सेट जो डाला है, दूसरा डाला है, अलग अलग निशान बनाए, ताकि हमें पता रहता है ये हमारा पहला रह गया, दूसरा रह गया, तीसरा रह गया, चौथा रह गया, पाँचवा रह गया और ये 6वां हो गया। आप चेक करोगे, अब ये इस भ्रम में हो गए हम सीरीज से अगर इसके कनेक्शन को पकड़ लेंगे तब भी ये नहीं बताएगा कि ये माइनस में, ये मतलब स्टार का कनेक्शन है या मतलब कि ये लीड वाला कनेक्शन है। जैसे कि आप समझ लो कि हमारा इधर आउटर निकला, इधर इनर निकला और उधर ही दूसरी कॉइल का आउटर होगा, तो हमें ये पता नहीं पड़ेगा इधर हमने इनर निकाला है आउटर निकाला है। तो इस प्रकार से हम थोड़ा भ्रम में पड़ जाते हैं और वही मोटर हमारी चलती नहीं है। तो थोड़े भाई लोग सोचते हैं कि मोटर में हमारी मोटर मतलब हमने गड़बड़ कर दी है, जबकि मोटर आपकी सही भरी होती है। तो अपने आप को प्राउड फील करें कि हमने मोटर सही भरी है, बस कनेक्शन की थोड़ी कमी रह गई है। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको संशोधन करा के बता दिया है कि हमें कैसे इस मोटर में से कनेक्शंस करने हैं। और ये थोड़ा टिपिकल, हल्का टिपिकल मोटर है। 18 स्लॉट और 12 स्लॉट, एक सादा वाइंडिंग, एक अल्फाइन वाइंडिंग, दो तरह की वाइंडिंग आती हैं, यानी कि एक 6 पोल और एक 12 पोल। अब मैं इसके बाद में आपको 12 पोल की वाइंडिंग करके दिखाऊंगा कि 12 पोल मोटर किस प्रकार से काम करती है और ये कैसे चलती है। तो हम सब लोगों को पता होता है कि 12 पोल मोटर क्या होती है और 12 पोल मोटर काम कैसे करती है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी जो लीड है उस पर मैं काम कर रहा हूं और आप लोगों को अभी लीड के बारे में समझा दे रहा हूं कि ये लीड कैसे कनेक्ट करनी है हमें। आप मोटर बांधते हो तो सबसे जो वायर या जो कागज़ का हमें यूज़ करना होता है उस कागज़ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। इस मोटर के अंदर कम्यूटेटर में जो वायर डाला जाता है उस वायर के उस वायर को भी मैं आपको बताऊंगा। अब ये मैं आपके लिए कनेक्शन करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले से निशान बना रखे हैं आप लोगों के लिए, तो
इसी प्रकार से मैं आपको कनेक्शन करके दिखाऊंगा। अब इसमें सेंसर कैसे लगेंगे या इसका स्टार कैसे बनेगा, वो हर चीज़ आपको वीडियो में दिखेगी। अब मैं आपको एक चीज़ और इसके बारे में डिटेल में समझा देता हूँ। स्लॉट में इंसुलेशन लेदराइज पेपर, जो माइक्रोन या फैन पेपर अथवा लेदराइट जो भी हमें यूज़ में लेना होता है, कागज़ और एम्पेयर क्लॉथ जिसे हम कॉटन कपड़ा बोलते हैं, पर एक चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, इसके अंदर जो इंसुलेशन कागज़ या पीवीसी कागज़ जो हम इसके अंदर डाल रहे हैं या लेदराइज कागज़ जो भी डाल रहे हैं, उसकी मोटाई कम से कम 10 मिली इसके अंदर 10 मिली mm से अधिक होनी चाहिए। स्लॉट आप लोगों को स्टार बना के मैंने दिखा दिया इस वीडियो में। अच्छा, स्लॉट के अंदर जो कागज़ होता है उसमें लेदराइज या लेदराइज का जो हल्का सा वाला, जो आप लोग नोमैक्स पेपर बोलते हैं, उसका भी प्रयोग हल्का सा कर सकते हो आप। तो इस प्रकार से कहता हूँ, स्लॉट की कोर से जब हम अपनी कॉइल की टन खींच रहे होंगे तो कागज़ का कटना संभव नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को मैंने आपको इस वीडियो के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब मैं इसके टन पेच गेज हर चीज़ मैंने इस वाली मोटर के बारे में आपको समझाया है। अब मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ एक बार कि मैंने इसे क्या करा है। मैं आपको तीनों स्टेटर्स, 3 स्टेटर्स हैं मेरे पास।